हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। इट्स बिलाल खालिद। आज आपके साथ जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने रिसेंटली फ़्रांस का विज़िट वीज़ा लिया है और मेरा रिज़ल्ट भी 5 डेज़ में आ गया था। उसमें मैं आपको बताऊँगा मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और मैंने डॉक्यूमेंट कौन से अटैच किए थे और आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो मैंडेटरी हैं और जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जो थी उसमें फ़्रांस से पहले मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी यूके की, और उसके पहले इजिप्ट, जॉर्जिया, और उसके बाद जॉर्डन गया था मैं बाई रोड बहरीन गया था, बाई रोड यूएई गया था सऊदी अरब से। ठीक है, आपके लिए रिकमेंड ये है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है यूके का या फ़्रांस का, अभी हम आज फ़्रांस की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें आपके 2-3 टूरिस्ट प्लेसेस वाले जो कंट्रीज़ हैं ना वो आप कर लें, जिसमें इजिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट भी इम्पोर्टेंट है, जॉर्डन भी इम्पोर्टेंट है, जॉर्डन भी टूरिस्ट वहाँ पे काफ़ी आते हैं। और आप उसमें यूएई और बहरीन ऐड कर लें। तुर्की, मेरा तुर्की भी था, सॉरी मैं भूल गया, तुर्की नहीं बोला आपको। तुर्की गेटवे है, तुर्की का सबसे पहले वीज़ा लें। तुर्की का वीज़ा लेने के बाद आप अपना शेंजन या यूके अप्लाई करें, तुर्की विज़िट लाजमी करें। 2 कंट्रीज़ काफ़ी हैं मेरे ओपिनियन से, बाकी जो लोग बोलते हैं आपको बेशुमार कंट्रीज़, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरी नज़र में 2 कंट्रीज़ काफ़ी हैं। आप तुर्की कर लें और एक इजिप्ट कर लें, उसके बाद आप शेंजन या यूके अप्लाई कर दें। बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मैंने कौन से लगाए थे, और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो उनकी वेबसाइट पे शो हो रहे हैं वो उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं। आपका एनओसी लेटर चैम्बर हुआ हुआ, उसी एक लाइन में 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं जिनमें से आपने कोई एक प्रोवाइड करनी है। आपका एनओसी लेटर चैम्बर्ड हुआ हो या आपका कॉन्ट्रैक्ट हो एम्प्लॉयर के साथ, और उसके बाद आपकी जो भी जॉब वगैरह है वो 2-3 चीज़ों से प्रूव होती है, जिसमें तामीनत का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किवा का कॉन्ट्रैक्ट होता है या एनओसी होता है। आप इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट लिखी है जो फाइनेंशियली आपने अपने आप को सपोर्ट करना है, बैंक स्टेटमेंट 4 मंथ्स की होनी चाहिए। उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है, एग्जिट एंट्री नहीं चाहिए। और उसके बाद इन्हीं चार्जेस में आपने अकामोडेशन का प्रूफ, होटल रिजर्वेशन जो आपने करवाई है, ये 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जिसमें इकामा ट्रांसलेटेड हो आपका एनओसी लेटर चैम्बर्ड हुआ हो 2 हो गए, नंबर 3 आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, और नंबर 4 एक आपने जो फॉर्म फिल करना है जो उनकी वेबसाइट से आपने फॉर्म फिल करना है। ये वाली चीज़ें मैंडेटरी हैं। ओके, बाकी जो मैंने चीज़ें लगाई थी वो आप देख लें। जो मैंडेटरी थी वो तो लगाई थी मैंने, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगाए थे। उनमें पेरिस में मैंने होटल रिज़र्व किया था, वो उसकी बुकिंग लगाई थी साथ में। फाइनेंशियल एविडेंस में मैंने बैंक स्टेटमेंट दिया था, अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की दी थी मैंने, 4 मंथ्स की लिखा हुआ है ऊपर। बैंक सर्टिफिकेट मैंने लगाया था, बैलेंस सर्टिफिकेट जो होता है। ये हो गया फाइनेंशियल एविडेंस। अच्छा, फाइनेंशियल एविडेंस में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर आप फ्रीलांसर हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा जनरेट कर रहे हैं, आप उसके ना रसीदें लगा सकते हैं साथ। मेरे केस में मैं 2-3 जगह से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता हूँ, तो मैंने उनके प्रूफ्स भी लगाए थे साथ, जिसमें मैं आपको सबसे एक मेन बता देता हूँ। जो मैंने गूगल की मेरी पेमेंट्स आती हैं, मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं गूगल पे, उनकी मुझे पेमेंट्स आती है, और मैं यूएसए में टैक्स रिटर्न भी फाइल करता हूँ एवरी ईयर। उसका जो होता है ना यूएसए सोर्स ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग, एक ना आपको रिटर्न एवरी ईयर देते हैं। मैंने ये लगाई थी साथ में, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर। उनको बताया था कि मैं सेल्फ फ्रीलांस कर रहा हूँ, ख़ुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आप, ज़रूरी नहीं है ये फ्रांस के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट एविडेंस जो मैंने दिया था उसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर था, और वो एनओसी जिसको बोलते हैं, जिसमें उसमें लिखा था स्पॉन्सर ने कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन हिज विजिट टू फ्रांस, और मेरी सैलरी, बेसिक सैलरी और मेरी जॉब अपॉइंटमेंट डेट और सारा कुछ लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। मैंने अपनी 6 मंथ की सैलरी स्लिपें भी लगाई थी साथ, मैंने किवा का कॉन्ट्रैक्ट भी लगाया था साथ, और मैंने अपना साहब का एक्सपीरियंस लेटर भी लगाया था साथ में। ये मैंडेटरी नहीं है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर ये चीज़ें थी जो मैंने लगाई। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे आए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपना एक अमाउंट ट्रांसलेट करके दिया था, हार्ड कॉपी। एग्जिट री एंट्री वीज़ा, ये मैंडेटरी नहीं है, जब मैंने दिया था। प्रीवियसली जो मुझे वीज़ाज़ मिले थे, जिनमें से मैं काफ़ी वीज़ा लेके गया वहाँ पे, मुझे जापान के पास 2 दफ़ा वीज़ा लिया, और मैंने तुर्की का 2 दफ़ा विज़िट था, सारे वीज़ा मैं ले गया। सर्बिया, मेरे पास मोंटेनेग्रो का वीज़ा था, उन्होंने सारे पेपर वहाँ पे निकाल दिए, और सिर्फ एक यूके का वीज़ा उन्होंने मेरे पासपोर्ट के साथ अटैच करके रख लिया वहाँ पे।
उसके बाद मैंने अपना कवर लेटर जो बनाया था वो मैंने प्रिंट करके हार्ड कॉपी दिया था। कवर लेटर आपने बेहतरीन तैयार करना है। मैं इस पे ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा पूरी अपनी कि आपने कवर लेटर, आपकी प्रोफाइल में जान होनी चाहिए बेसिकली। ओके, आपकी फाइल में जान होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ना दे। आई डोंट थिंक। आपकी प्रोफाइल में जान अगर नहीं है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप एजेंटों से फॉर्म फिल करवाएं। वो आई डोंट नो एजेंट कैसे करते हैं। टिकटॉक पे वीडियोस देख के लोग ऐसे ही गाइड करते रहते हैं, मोस्टली किसी को नॉलेज नहीं होता, इतना लोग गाइड करते रहते हैं। खैर नहीं हो, ये आपके ऊपर है। मैं आप बाकी डिटेल बता दूँ आपको। एक्सप्लेनेशन लेटर के बाद मैंने अपनी फ़्लाइट डिटेल लगाई थी, फ़्लाइट आइटनरी, जिस दिन वो कन्फर्म नहीं थी, लिखा होता है बुकिंग है सिर्फ। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी अपनी। मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल पे लिंक है जहाँ से मैं करता हूँ परचेज़ हमेशा। और मैंने वो 5 दिन का प्लान दिया था, 5 दिन की इंश्योरेंस। और अपना इधर सऊदी अरब में मेरी जो इंश्योरेंस थी इंटरनेशनल बुपा की, वो भी मैंने लगाई थी साथ में। वो भी इंटरनेशनल कवर करती है, 2 इंश्योरेंसें थी। उसके बाद मेरा टैक्स पेयर स्टेटस, मेरी होम कंट्री में मैं फाइलर हूँ पाकिस्तान में, मैंने उसका भी प्रिंट निकाल के लगाया था कि मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ। उसके बाद मेरे जो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल मैंने एक पेपर पे लगाई थी कि किस किस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद नेशनल एड्रेस मैंने सऊदीया का, और डे टू डे ट्रैवल प्लान, नेशनल एड्रेस उसने वहाँ पे निकाल दिया था, डे टू डे ट्रैवल प्लान जो था ना वो उसने वहाँ पे रख लिया था। ये वाली चीज़ें थी जो मैंने लगाई थी, और जिससे मुझे 5 डेज़ टोटल और 3 वर्किंग या 2 वर्किंग डेज़ में मुझे वीज़ा मिल गया था फ्रांस का। तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है और फॉर्म के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।